शील प्रभुपाद की जय। श्री उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है उसका हमने 6 श्लोक कर लिया था। 7वां नंबर श्लोक है अभी। स्यात् कृष्ण नाम चरित आदिसिता अपि अविद्या पित्त उपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गद मूलहंत्री। अनुवाद तात्पर्य बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्य सभी मिश्री के समान मधुर हैं। यद्यपि अविद्या के पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ को किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, लेकिन यह आश्चर्य ही है कि इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो ये हो गया ट्रांसलेशन, और फिर अभी हम परपोर्ट देखेंगे, क्योंकि ये भक्ति शास्त्री का कोर्स है ना, उसमें इंक्लूडेड है, और भक्ति शास्त्री में व्यक्ति को हर चीज़ बहुत सूक्ष्मता से पढ़नी चाहिए, तभी कर पाएंगे अच्छे से। तो हमारा भगवान के नाम में रुचि नहीं रहता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम बीमार हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि जैसे किसी को पीलिया की बीमारी होती है, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं इंग्लिश में, तो उसे मीठी चीज़ भी मीठी नहीं लगती है। गन्ने का रस जो बहुत मीठा होता है वो पीलिया के रोगी को मीठा नहीं लगता है, लेकिन गन्ने का रस ही उसका इलाज है। तो जब वो बार बार गन्ने के रस को पीता है तो धीरे धीरे उसमें स्वाद उसे लगने लग जाता है। इसी प्रकार यदि हम नाम जप बार बार करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि पैदा हो जाएगी। स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता। सीता का मतलब होता है मिश्री, जो बहुत मीठा होता है। तो कृष्ण का नाम चरित, स्यात् कृष्ण नाम चरित, नाम चरित में सब आ गया, उनके गुण, उनकी लीलाएं और उनका नाम, उनका रूप, ये सब मिश्री के समान मीठा है। स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता। पर क्यों नहीं मीठा लगता है? अपि अविद्या, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। अपि अविद्या पित्त उपतप्त रसनस्य न रोचिकानु। जब हमारे जीवा पर रसनस्य कहते हैं जीवा को, रसनस्य यानी जीभ की, अस्य लगा हुआ है। तो अविद्या रूपी बीमारी, जैसे पीलिया बीमारी है ना, वैसे ही अविद्या रूपी बीमारी हमको हुई है, हम अविद्या में हैं। देखिए, हम जितनी भी गलतियां करते हैं जीवन में, जितने भी अपराध करते हैं, उसका कारण है अविद्या, तमोगुण, रजोगुण और अविद्या। और अविद्या दूर कैसे होती है? अविद्या दूर होती है शास्त्रों को पढ़ने से। जब तक हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना नीचे गिरे हुए हैं, कैसे महान महान भक्त होते हैं, कितना उनमें गुण होता है, या भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में, भगवान ने जो दुनिया बनाई है, जितनी भी चीज़ें हैं आध्यात्मिक, उनका ज्ञान नहीं होता है, ना भौतिक ना आध्यात्मिक। दोनों ज्ञान जब हमें होता है तो अज्ञानता जब दूर हो जाती है तो हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, या भक्ति करने लग जाते हैं, या अपराध नहीं करते हैं। अपराध क्यों करते हैं? अज्ञानता के कारण। तो अज्ञानता रूपी बीमारी हमें हुई है। पित्त उपतप्त रसनस्य, जब जीवा के ऊपर बीमारी रहती है, पीलिया की बीमारी, तो जीवा के ऊपर
कुछ पित्त जैसा चढ़ जाता है, जिसके कारण जीवा को सही स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। जीवा से ही हमें स्वाद पता चलता है। देखिए, जब कोरोना की बीमारी हुई थी तो लोगों का टेस्ट चला गया था। वैसे ही कभी कभी हम जब कोई हमें ऐसे भी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं इन्फेक्शन हो गया है, या 3 days वायरल फीवर हो गया है, तो खाने में स्वाद नहीं आता है, क्योंकि जीभ के ऊपर पित्त चढ़ जाता है। इसी प्रकार हमारे हृदय के ऊपर अभी अज्ञानता रूपी पित्त चढ़ा हुआ है, मन के ऊपर, हृदय के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। तो हमें जो अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं वो नहीं अच्छी लगती है, और जो बुरी है चीज़ वो अच्छी लगती है। यही है समस्या। तो इसलिए यहाँ उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी ने पीलिया नामक बीमारी का, जो समझने में आसान होगा कि पीलिया के बीमारी को गन्ने का रस मीठा नहीं लगता है, हालांकि गन्ने का रस नॉर्मल आदमी को बिल्कुल मीठा लगता है। फिर क्या होगा, किंतु आदरात, यदि आदर पूर्वक अनुदिनम रोज खलु सैव जुष्टा, अगर सेवन करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्वाद्विक्रमात भवती तदगत मूलहंत्री, बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी और असली स्वाद उसका आने लग जाएगा। ठीक है, अब हम तात्पर्य को देखते हैं। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनका गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के श्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का स्वाद चखने की शक्ति को विकृत कर देती है। जो भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि में स्वाद है, वो स्वाद हमें क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम अविद्या से ग्रस्त हैं, और अविद्या हमारे स्वाद चखने की जो शक्ति होती है उसको विकृत कर देती है। विकृत यानी क्या, उसके रूप को बदल देती है, टेढ़ा कर देती है। वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए हमें भगवान के किसी भी चीज में रुचि पैदा नहीं होती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई सावधानी के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते तथा उनकी लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उसके साज सामान का स्वाद प्राप्त करने में समर्थ होती है। तो यदि हमें बीमारी है और हमें चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, स्वाद नहीं लग रहा है, फिर भी पौष्टिक चीज़, स्वादिष्ट चीज़ जो शरीर के लिए लाभदायक है वो हम खाते रहते हैं, तो धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाती है और स्वाद हमें लगने लग जाता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान के नाम का जप करते रहेंगे तो धीरे धीरे भगवान का नाम हमें मधुर लगने लगेगा। भगवान की कथाएं, भगवान के चरित्र, लीलाएं, रूप, गुण इत्यादि सब में मिठास, स्वाद, मधुरता मिलने लग जाएगा। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा संभव हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन यानी जो भी साधना भक्ति हम करते हैं वो सब कुछ करते रहने से हर चीज में स्वाद आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। इस भौतिक जगत में जब कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण समझा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं ना, टेम्परेचर बहुत हाई है। जब हम भक्ति के सिवाय दूसरे चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि अभी बीमारी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बीमारी उतना ज़्यादा भौतिक चीज़ों से आकर्षण।
भौतिक चीज़ों से आकर्षण उसे नहीं होता है जो स्वस्थ हो रहा है। जैसे जैसे हम ठीक होते जाएंगे, हमारी बीमारी ठीक होते जाएगी, वैसे वैसे भौतिक चीज़ों से विरक्ति, आध्यात्मिक चीज़ों से आसक्ति होते जाएगी। यही है प्रमाण कि हम ठीक हो रहे हैं। हम जब तक बीमार हैं तब तक भौतिक चीज़ों से बहुत आकर्षण रहता है हमें। ठीक है। सहज अवस्था तो भगवान का नित्य दास बने रहना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं, सेवक हैं, पुत्र हैं, अंश हैं। ये समझना स्वाभाविक स्थिति है। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। तो अभी हम भूले हुए हैं क्योंकि हम भगवान की माया शक्ति के अंदर हैं। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति होती है उसके अंदर हैं। भगवान के 3 गुणों से ग्रसित हैं बिल्कुल। तो इसीलिए हम अभी भगवान को भूले हुए हैं। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है उसे दुराशा ही प्राप्त होती है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को नहीं समझ पाता। इस जगत में लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में जीवन संघर्ष की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सलाह दी जाती है तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता है। सच बात है। कृष्ण भक्ति को स्वीकार वही करते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति। जो बिल्कुल भौतिक जीवन में डूबा हुआ है, उसे कितना भी हम समझाएंगे वो भक्ति के तरफ नहीं मुड़ेगा। जिसके अंदर थोड़ी सी चिंगारी है भगवान के भक्ति की, भगवान के प्रति श्रद्धा जिसको है थोड़ा सा, उसको हम जला सकते हैं। चिंगारी को हवा देकर, फूंक कर धीरे धीरे हम उसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये लोग कैसे जीते हैं, वैसा प्रभुपाद ने बताया कि सुखी रहने का बहुत प्रयास करते हैं, विफल हो जाते हैं और फिर प्रयास करते हैं, और एक गलती करते हैं, उस गलती से जब असफलता मिलती है तो फिर दूसरी गलती करते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये हम चारों तरफ देखते हैं। समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरे के अनुभव से सीखता है। अगर कोई व्यक्ति 80 साल का है, उसने बहुत जीवन में अपने गलतियां की हैं और हम उसको देखते हैं, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा ही अगर हम करेंगे तो हमारा भी रिजल्ट ऐसा ही होगा। यदि कोई भगवान के शरण में है तो उसका भी परिणाम हमको दिखता है कि ये व्यक्ति अपना जीवन 70-80 साल, 90 साल जितना भी बिताया, कितना अच्छे से बिताया। तो हम यदि बिताएंगे तो हम भी कितना भगवान के नज़दीक जाएंगे, भगवान के चेतना में रहेंगे। शरीर त्यागते समय हम शांति से शरीर त्यागेंगे कि हाँ, हमने तो भक्ति की। या बुरे आदमी या अच्छे आदमी जो भी हैं, जब वो पूरा जीवन बिताते हैं, बद्धता के कारण जो गलती करते हैं उसी गलती को रिपीट करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से रिपीट करते हैं। ये तब बंद होता है जब व्यक्ति को ज्ञान होता है, जब व्यक्ति किसी महान वैष्णव के संग में आता है, उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा। देखिए, हमारे क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो क्लास नहीं अटेंड करते हैं। अगर वो ये वीडियो सुन रहे हैं तो बता दूं, अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि देखिए, प्रभुपाद ने 80 से ज़्यादा पुस्तक लिखे हैं, और प्रभुपाद ने जो पुस्तक लिखे हैं वो सब ग्रंथों पर आधारित है। अर्थात जो हमारे ग्रंथ हैं, वैदिक शास्त्र हैं, भगवान ने जो बोला है उसके ऊपर आधारित प्रभुपाद के सारे बुक्स हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम, खुद श्रीमद् भागवतम है, उसके ऊपर परपोट लिखा, भगवद गीता के ऊपर परपोट लिखा,
चैतन्य चरितमृत के ऊपर परपोट लिखा। और बाकी जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकें आजकल के जीवन में जो समस्याएं हैं, जो अज्ञानता है, उसको दूर करने के लिए शास्त्रों के ऊपर आधारित पुस्तकें लिखी। क्यों लिखी प्रभुपाद ने पुस्तकें? अगर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती तो हरे कृष्णा महामंत्र सिर्फ मंदिर में आप जाते, सुनते और चले आते घर। पुस्तक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ना पुस्तक को पढ़ने की जरूरत थी, ना पुस्तक को समझने या सुनने की जरूरत थी, क्योंकि माला ही तो करने बोला है और माला तो हम कर रहे हैं। परंतु ऐसा तो नहीं है। हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद और सारे इस्कॉन के डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर इतना बल क्यों देते हैं? क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज्ञान फैलेगा, और जब ज्ञान फैलेगा तब अज्ञानता दूर होगी, और जब अज्ञानता दूर होगी तभी हम कुछ भी कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे, भगवान के धाम जा पाएंगे, या हम जो बीमारी से ग्रसित हैं उससे ठीक हो पाएंगे। तो इस्कॉन के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उसमें पहला प्रिंसिपल है बुक्स आर द बेसिस। बुक्स के ऊपर ही चल रहा है ये इस्कॉन। तो बुक्स कहाँ कैसे आपको सहायता करता है? बुक्स को पढ़ के और सुन के, जो लोग, कुछ लोग पढ़ते हैं और सुनाते हैं, दूसरे लोग सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए क्लास को इजी में नहीं लीजिए। क्लास अटेंड करना बहुत आवश्यक है। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप अगर क्लास नहीं अटेंड करते हैं तो कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो ऐसा समझेंगे अगर कि हमें तो ज्ञान है, नहीं। पूरे जीवन जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। यदि जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई व्यक्ति रोज 18 घंटा भी शास्त्रों को पढ़ता है, 6 घंटा सोता है, 4 घंटा सोता है, तभी भी वो शास्त्रों को खत्म नहीं कर पाएगा। इतने शास्त्र हैं। और भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, रूप हैं, गुण हैं, वो तो एक ही लीला को 50 बार 100 बार भी सुनेंगे तो भी उसमें नई नई चीजें निकलेंगी, नया नया ज्ञान प्राप्त होगा, साक्षात्कार होगा, अनुभूति होगी। इसीलिए कभी नहीं समझिए कि क्लास अटेंड करना आवश्यक नहीं है। सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्लास अटेंड करना। वहीं से सब कल्याण के सारे मार्ग खुलते हैं। ठीक है, तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। नहीं तो बस यहाँ जो लिखा है ना, एक त्रुटि के बाद दूसरी त्रुटि, दूसरी के बाद तीसरी त्रुटि, गलतियां। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा भ्रांत की जाती है। मानव समाज के नेता, चाहे राजनीतिज्ञ हों, दार्शनिक हों, वैज्ञानिक हों, अंधे हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। तो कृष्ण भावना भावित जो नहीं है वो तो अंधे हैं। कृष्ण भावना भावित जो हैं वो भी अंधे हो सकते हैं। कृष्ण भावना भावित का मतलब हमने ज्वाइन कर लिया इस्कॉन और हम माला पकड़ लिया, दीक्षा हो गई, वो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, पर वो अंत नहीं है। अंत तो आपका कभी नहीं है। कृष्ण भावना भावित का अंत कभी नहीं है। जो राधा रानी और गोपियां हैं गोलोक धाम में, उनका भी आदान प्रदान समाप्त नहीं हुआ है, कृष्ण के साथ चल ही रहा है अनवरत। तो कृष्ण भावना भावित जितना ज्यादा कोशिश करता है भक्त, उतना ज्यादा उसमें रस मिलता है। इसलिए ये शुरुआत होती है। दीक्षा एक शुरुआत है, अंत नहीं है। इसका अंत सिर्फ उसी को समझ में नहीं आता है जो अज्ञानता से ग्रसित है, जो अज्ञानी है। यदि कोई भक्त है और ज्ञान भी प्राप्त हो गया है शास्त्रों का, उसे कोशिश कर रहा है प्राप्त करने की, तो उसे पता है कि ये इटर्नल है, ये सनातन है। कृष्ण भावना भावित हो जाना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्णा कॉन्शियस हो जाना, ये जो प्रक्रिया है ये सनातन है। इसलिए
कृष्ण के बारे में सुनना, जानना, पढ़ना, ये भी सनातन है। यहीं से सब शुरू होता है, यहीं से सब शुरू होता है। ये अगर नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान अगर नहीं प्राप्त होगा आध्यात्मिक जगत के बारे में तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता के अनुसार चूंकि वे जीवन शैली के कारण समस्त तथ्य परक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतएव वे ही वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो नराधम यानी मनुष्यों में सबसे नीचे। प्रभुपाद ने यहाँ 3 कैटेगरी के बारे में बताया है, राजनीतिक नेता, दार्शनिक और वैज्ञानिक। ये जो 3 कैटेगरी है ना, प्रभुपाद कहते हैं इनको भक्त बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। क्यों? क्योंकि ये अलग तरीके से अपना जीवन जीते रहते हैं और इनको प्रभुपाद कहते हैं धूर्त हैं, मनुष्यों में अधम हैं। तो जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख हैं, उनका जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है और जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। ये 4 कैटेगरी के लोग भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। तो इसमें भगवान को भी वही प्रिय है जो ज्ञान रखते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान जिनको है। तो ये जो 4 कैटेगरी है, ये इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। ये भगवत गीता का श्लोक है, आप भगवत गीता में देख लीजिएगा। तो ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं उनका वे विरोध करते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री का स्वाद नहीं जान पाता, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। इसी प्रकार मानवता की वर्तमान कुव्यवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, तो भी श्रील रूप गोस्वामी की सलाह है, यदि कोई भव रोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी और मनोयोग से ग्रहण करना होगा। उसके रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि इस कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है। अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। सही है, बिल्कुल सही है। अविद्या से सारी समस्या शुरू होती है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है महामंत्र जिसका जप करते हैं हम, और जिसका जप करने से सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जीवन के वो दूर हो जाते हैं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं यही इलाज है। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे गन्ना का रस पीलिया के रोगी का इलाज है, वैसे ही इस दुनिया में जो अज्ञानता से भरे हुए हैं, इसी को सब कुछ समझ रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, उनकी बीमारी ठीक होगी जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करेंगे। धीरे धीरे हो जाएगी बीमारी ठीक। असली रोग तो हृदय में रहता है, किंतु यदि मन स्वच्छ है, यदि चेतना शुद्ध है, तो भव रोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही संसार रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी और अच्छी बात बता रहे हैं प्रभुपाद। समस्या जो है हमारे जीवन में, हम सारे भक्त हर समय एक दूसरे से बोलते रहते हैं, भक्त अभक्त सब, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं।
और 3 प्रकार की जो समस्या होती है, कष्ट होता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो तो सबको है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में ये तकलीफ अपने हृदय में होती है। बाहर के कष्ट को हम सहन कर लेंगे, वो हो जाता है सहन, पर अंदर अगर कष्ट है तो सहन करना बहुत मुश्किल है। तो अंदर जो हृदय के अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई कैसे होगी? चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त की सफाई कैसे होती है? हरे कृष्णा महामंत्र से। चेतो दर्पण मार्जनम आपने सुना होगा श्लोक, भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, बहुत बड़ा श्लोक है। तो यह शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु का, और इसमें बताया गया है कि कैसे हमारे हृदय की सफाई होती है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। और जब हृदय साफ रहता है तो बाहर के जो कष्ट होते हैं वो आसानी से सह सकता है व्यक्ति। बाहर ज़्यादा कष्ट नहीं है, ज़्यादा कष्ट अंदर है। एक ही परिस्थिति में 100 लोग बैठे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, एयरपोर्ट पर आप हैं और फ्लाइट डिले हो गई, ट्रेन में आप हैं, ट्रेन किसी एक स्थान पर रुकी हुई है बहुत देर से। अब ये जो समस्या है ट्रेन के सारे व्यक्ति के लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। या फ्लाइट की जो समस्या है सारे व्यक्ति के लिए है जो उस फ्लाइट से जाने वाला है। पर क्या सारे व्यक्ति उतना ही परेशान होते हैं जितना कुछ होते हैं? मान लीजिए एयरक्राफ्ट में 200 लोगों के बैठने की जगह है, 200 लोग वहाँ से उड़ने वाले हैं, उसमें से 10-20 बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बाकी थोड़े परेशान होते हैं और कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। डिले हो गया, हमारे हाथ में नहीं है, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इंतज़ार करते हैं, थोड़ा इंक्वायरी करते हैं। कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, बहुत कुछ आगे की बात, इधर कंप्लेन उधर कंप्लेन, या ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती है। पावर फेलियर हो गया, तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो एक ही परिस्थिति में सब हैं पर रिएक्शन सबका अलग अलग है। कुछ के अंदर बर्दाश्त करने की शक्ति है, पेशेंस है, कुछ बातों को समझ भी पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, और कुछ ना पेशेंस है, ना एनालाइज कर पा रहे हैं और ना परिस्थिति को समझ रहे हैं, बस किसी के ऊपर चिल्लाना है। तो ये कहाँ से हुआ? ये अंदर से हुआ। बाहर की परिस्थिति सबके सामने एक है, लेकिन अंदर की परिस्थिति किसी का शांत है, किसी का बिल्कुल अशांत है। जिसका अशांत है, अशांत बाहर भी दिखता है, जिसका अंदर शांत है उसका बाहर भी शांत दिखता है। ये है फर्क। तो ऐसा शांत नहीं कि शराब पी करके हम लेटे हुए हैं और हम शांत हैं, नशा करके या गंदगी में पड़े हुए हैं और हम शांत दिखाई दे रहे हैं, वो तमोगुण है, वो ठीक नहीं है। लेकिन सतोगुण ज्ञान है, और ज्ञान के आधार पर परिस्थिति को समझ करके अगर हम शांत हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये तो मैंने समझाने के लिए दिया, पर ऐसे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको आप सह लेंगे यदि आप ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से भरे हुए हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, कई जगहों पर प्रहलाद महाराज को कष्ट हुआ था, हिरण्यकश्यपु ने कष्ट दिया था, पांडवों को कष्ट हुआ था, कौरवों ने कष्ट दिया था, धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने, या ध्रुव महाराज को उसकी सौतेली माता ने कष्ट दिया था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे भक्तों को बहुत तकलीफ हुई है और भक्त उन सारी तकलीफ़ों को सहते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ता है और अंत में उसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब जो है वो यही है कि आप जब भक्त होते हैं तो बाहर की परिस्थिति आपको इतना परेशान नहीं कर सकती है।
क्योंकि अंदर से आपका चित्त जो है वो साफ है। ठीक है, तो अगले एपिसोड में करें। हरि बोल।